गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरवे नमः। स्वस्ति श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री श्याम सदाशिवाभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेशं विघ्नहर्तारं गणराजं गजाननं शारदां वारदनोमि बुद्धिजाड्यापनुतये। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युति शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहाम्। बोले गणपति भगवान की जय। तो आइए अपने भाव रूपी शब्द रूपी सुमन भगवान गणेश के चरणों में अर्पण करते हैं कि गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। तुम्हें मनाते हैं गजानन तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। तुम्हें मनाते हैं गजानन तुम्हें मनाते हैं। हो तुम्हें मनाते हैं गजानन तुम्हें मनाते हैं। गजानन 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 कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं।
गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। तुम्हें मनाते हैं गजानन, तुम्हें मनाते हैं। तुम्हें मनाते हैं गजानन, तुम्हें मनाते हैं। गजानन 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 कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। पार्वती के लाला मूषक वाहन सूंड सुडाला। आओ पार्वती के लाला मूषक वाहन सूंड सुडाला। जपे तुम्हारा नाम की माला, जपे तुम्हारे नाम की माला, ध्यान लगाते हैं गजानन गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। तुम्हें मनाते हैं गजानन, तुम्हें मनाते हैं। तुम्हें मनाते हैं गजानन, तुम्हें मनाते हैं। गजानन गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। शंकर के प्यारे सब भक्तों के काज संवारे। उमापति शंकर
ईश्वर के प्यारे, सब भक्तों के काज संवारे। भक्तों के संग पापी भी, भक्तों के संग पापी भी तारे शरण में आते हैं गजानन। गजानन गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। तुम्हें मनाते हैं गजानन, तुम्हें मनाते हैं। तुम्हें मनाते हैं गजानन, तुम्हें मनाते हैं। गजानन 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 कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। आज हम तुम्हें मनाते हैं, आज हम तुम्हें मनाते हैं। आइए, हमारे आदरणीय श्री महाराज जी का पदार्पण व्यास मंच पर हो रहा है। आप सभी से निवेदन, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है उन सभी भक्तों से निवेदन है कि आप विलंब ना करें, अतिशीघ्र। और हमारे भैया महेंद्र जी से निवेदन है कि अतिशीघ्र व्यास मंच के सम्मुख आने की कृपा करें। महाराज श्री व्यास मंच पर पधार चुके हैं, बस आपका इंतजार हो रहा है। अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो अतिशीघ्र व्यास मंच पर आने की कृपा करें। हमारे भैया महेंद्र जी। हेलो हेलो, आइए, जब तक हमारे भैया महेंद्र जी आ रहे हैं, एक छोटा सा भजन।
मुख्य यजमान से निवेदन है या किसी के व्यास मंच पे आ जाएं और संक्षिप्त रूप से व्यासपीठ का पूजन कर दें। हेलो 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 ओम हरिओम हरिओम ओम हरिओम ओम ओम हरिओम हरिओम ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्यते। व्यासं व्यासकरं नित्यं गुरुनारायणं स्वयं यवासुतो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते। नमो ब्राह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारतैर्पुण्या प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा। यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं प्रधान्मे विश्वोद्गतिकारणमीश्वरं तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्वन्त दिव्यैश्रवैः वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्त्यं सामगः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यां तं विदुर्देवगणाः सुरगुणा देवाय तस्मै नमः। बोलिए व्यास भगवान की जय, सद्ब्राह्मण देवता की जय, सभी वैदिक विद्वान की जय, बाबा श्री जमकेश्वर नाथ की जय। बड़े ही सुंदर सम्मान हमारे मुख्य यजमान जी के द्वारा व्यासपीठ का हुआ। व्यासपीठ पर आप सबके कल्याण के लिए जब तक अनुष्ठान का पूर्ति कराने के लिए सद्ब्राह्मण देवता सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां मिली हैं। उन जिम्मेदारियों के अनुकूल आपके कल्याण की कामना कर रहे हैं सभी ब्राह्मण देवता, जिनका माल्य अर्पण द्वारा, अक्षत पुष्प के द्वारा, वर्ण के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। सभी ब्राह्मण प्रसन्नचित्त होकर हमारे यजमान जी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है यहाँ पंच विप्रों के द्वारा आपके द्वारा सत्कर्म कराए जा रहे हैं। इसका प्रतिफल आप सबको फलित होना है। निवेदन करूंगा भगवत प्रेमियों को, कथा का शुभारंभ हो चुका है। व्यास भगवान का व्यासपीठ पर सम्मान किया जा रहा है। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो जाएगा। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं उनसे निवेदन, सुंदर सा बिछावन आप सभी की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रथम दिन की कथा बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, इसका महत्व समझें आप और भगवान के दरबार में आकर अपनी हाजिरी लगाएं। ये नहीं है कि आरती करके चले जाएं, बस हमारी जिम्मेदारी पूर्ण हो गई। आपकी उपस्थिति अपने कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सद्ब्राह्मण देवता की जय, श्री जमकेश्वर नाथ की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब हम व्यास भगवान से निवेदन करेंगे अपनी सुमधुर वाणी के द्वारा, अनुभवगम्य वाणी के द्वारा भगवान की प्रभु की गाथा का शुभारंभ करें। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। स्वस्ति श्री रामचंद्र
गुरुभ्यां नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरवे नमः। ध्यायं सदा परभग्नवेशदो तीर्थस्वादास्योनरेतशरणं मृत्यारितः बलदेवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूतिकरानवनीरिना पीताम्बराभिं फलोधरोष्ठां पूर्णेन्दु मुखावनेत्रं किशिणं परं किमपि तं न जाने किशिणं त्वयं वदेवाङ्क्रान्ते अदमे विश्वदुवानसिराजिहंसा प्राणपयानि समये कपिवातपित्ते कण्ठाविरोधं न स्मरो कुतस्ते नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीयता अज्ञानविधिराधस्य ज्ञानानां शलाकया तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापतें चराचरं तस्वदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाब्दे गुणामये नारायणी नमस्तुते। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिया बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोधमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापविन्दं वाराणसीनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूतिभागं नारायणं प्रिये मनङ्गमदापहारं वाराणसीनाथ भज विश्वनाथम्। ईश्वराय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। चंद्रतपे सूरजतपे उदगड़तपे यका इन सबसे बढ़कर तपे सतियों का सुप्रभा। मेरा अपना कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुमको सौंपते क्या लागत है मोह। मैया सब कछु मांगियो जो कछु मेरे
भगवान सूर्य का रथ रुक गया। असुर भगवान बोले आत्मदेव कि पुत्र गोकर्ण अगर अपने भाई धुंधकारी के लिए तपस्या दान पुण्य के कोई उपाय करना चाहते हो, उसको उद्धार के लिए, उसको प्रेत जोनि से मुक्ति चाहते हो, तो अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताहवाचनम गुरु 7 दिन का भागवत उनको सुना दीजिए, कल्याण हो जाएगा। सुबह ग्राम वासियों से कहा भैया अपने भाई धुंधकारी के लिए, आप लोगों के कल्याण के लिए, क्योंकि धुंधकारी प्रेत बन गया, क्यों भैंस कूद गया, क्यों पूरे गांव को परेशानी है उस प्रेत से, तो उसके उपाय के लिए गांव के लोग सहयोग किए। देखिए कोई 10 साल पहले 15 साल पहले जब भागवत होता था गांव में, तो पूरे गांव के लोग मिलते थे, कोई छप्पर छाता था, कोई भैया मड़ई बनाता था, कोई कुहार का गगरी, कोई पान, सब लोग सहयोग करते थे। आवाज लोग सोचा था देखो कैसे करी है, पार होइए तब देखो। ऐसा भावना नहीं, क्योंकि यज्ञ का संरक्षक हनुमान जी महाराज होते हैं। जो आप यज्ञ करोगे, दान पुण्य करोगे, तो हनुमान जी गदा लेकर चारों तरफ भ्रमण करते हैं। सावन के महीने में व्यास मंच बनाया गया, गांव के लोग प्रेम से कथा सुनने के लिए बैठ गए। धुंधकारी का वाहन किया गया, तो धुंधकारी हवा के झोंके से आया, पूरी मंडप उड़ गया। तो एक बांस पड़ा हुआ था, बांस में होता गांठ, 7 गांठ की थी, उसको गाड़ दिया, आवाहन कर दिया, टोपी लगा दिया, माला पहना दिया, आवाहन कर दिया। पहले दिन पहला दिन का कथा श्रवण किया, तो पहले दिन की कथा सुनने से उस बांस का पहला गांठ फट गया, दूसरे दिन दूसरा फट गया, तीसरे दिन तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वें दिन अत्र्यो बहो संति स्रोतो मम निर्मलः। एक सुंदर सा बालक एक हाथ में कमंडल लिया हुआ और एक हाथ में पुस्तक लिया हुआ, बोले भैया धन्य हो, ये भागवत पुराण, और धन्य है आप जो हमें इस प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। विमान आया और विमान पर बैठ करके धुंधकारी कहाँ चला गया? भगवान के धाम। अब गांव के लोग बोले पंडित जी कौन कथा सुनाए अपने भाई को कि विमान आ गया, हम लोग भूखे प्यासे रुपया पैसा खर्च किए फिर विमान नहीं आया। ऊपर से भगवान के पादर्श बोले पंडित जी ने कथा वही सुनाया है। सुनने में भेद है, कथा सुनने के 4 प्रकार के होते हैं। एक होता श्रोता, जो आएगा चुपचाप कथा सुनेगा, और दूसरा होता सोता। वहां देखो डॉक्टर साहब लड़का कि कहाँ मौका पाया सो जाए, यहाँ गिरा तो वहां गिरा। दूसरा सोता, और तीसरा तो सरौता, वो ये तो खाली काट छाट करे, कथा नहीं बढ़िया भाई, तब आज तो कोनो भजने नहीं गाएगा। अरे भजन होई, समय नहीं रहा, कथा भी बढ़ाना था, तो भजन वह सरौता, हर बात पे काट छाट करिए, कमी ढूंढिए खाली, उसका नाम है सरौता। और चौथा हुआ तो भैया झरौता, कहीं पंडित तो कथा जल्दी बंद कर दियो, भैंसिया लगावत रहे तो ली तू आरती कराई दी। पंडित कैसे राय मतलब तू भैंस खवावत रहोगी, भैंस लगा दोगी, भैया बात ड्यूटी पे गए रहो। कथा का नियम भैया 7 बजे से 10 बजे तक। आज थोड़ा विलंब इसलिए हुआ क्योंकि आज कथा का शुभारंभ था। कथा का 6 बजे से आरंभ हो जाएगा, 5 बजे से हो जाए, लेकिन रात में 10 बजे विश्राम हो जाएगा। पहले जितना का उतना पहले शुरू हो जाए। बोली भागवत भगवान की, क्योंकि और भी काम तो है। पंडित जी कथा बंद होगा तब भोजन करेंगे, सोएंगे, सुबह भी 4 बजे जागना है। हम लोग सुबह सुबह जागते थे, पूजा पाठ होगा, सावन का महीना चल रहा है। बाकी जैसा आप लोग कहोगे। बोली भागवत भगवान की। हमारा तो काम है कथा कहना, कहा भैया 10 बजे तक होगा, 12 बजे तक, गुलक्षण भगवान की। लेकिन किसी को पीड़ा ना हो, माइक साउंड चल रहा है, लोग सुने, किसी को सोना 11 बजे तक, तू आरती कही वो बेचारा सो ना पाएगा। बोले भागवत भगवान की। तो गांव के लोग बोले महाराज हमारे लिए आपने कथा में भेद कर दिया। भगवान पात्र बोले कथा वही है। फिर भादों के महीने में कथा बैठाया गया। भादों के महीने में सारे गांव के लोग मिलकर के भगवान का कथा प्रेम से सुने। सबके लिए विमान आ गया।
और विमान आ गया। विमान पर बैठ करके सब लोग भगवान के धाम चले गए। कि नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो, कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो। कर दिया पल में धनी दीन सुदामा देखो। कर दिया पल में धनी दीन सुदामा देखो। प्रभु दीनों पर सब कुछ वार दिया करते हैं। प्रभु दीनों पे सब कुछ वार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। गीध को तार दिए तर गई सबरी देखो। गीध को तार दिया तर गई कुबरी देखो। नीच गणिका को तारे तर गई कुबरी देखो। नीच गणिका को तारे तर गई कुबरी देखो। नीच से नीच को भी तार दिया करते हैं। नीच से नीच को भी तार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नीच से नीच को भी तार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। पाप धरती पर अधिक जब कभी बढ़ते देखा। पाप धरती पे जब कभी अधिक बढ़ते देखा। दुख भक्तों पर अधिक जब कभी बढ़ते देखा। दुख भक्तों पे जब कभी अधिक बढ़ते देखा। लेके अवतार प्रभु तार दिया करते हैं। लेके अवतार प्रभु तार दिया करते हैं। लेके अवतार प्रभु तार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं।
वचन मन कर्म से जिसने किया भजन हरि का, वचन कर्म से जिसने किया भजन हरि का, हुआ प्रहलाद और ध्रुव सा निर्जन हरि का। हुआ प्रहलाद भक्त भगवान को भी जीत लिया करते हैं, भक्त भगवान को भी जीत लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। नारद जी ने कथा सुन रहे हैं और सूत जी भी कथा सुना रहे हैं और नारद जी सुन रहे हैं और नारद जी संतों को सुना रहे हैं और सनकादिक ऋषि नारद जी को सुना रहे हैं। पूछा कि महाराज कथा अगर हम सुनेंगे, भागवत अगर हम सुनेंगे तो खाने पीने का बताइए। सबसे पहला तो यही बात होता है, सोमवार व्रत रहना है तो महाराज जी खावा का हो जाए, नमक खाई जाए कि ना खाई जाए, दूध पिया जाए कि ना पिया जाए। देखिए व्रत का मतलब ये नहीं है कि केवल अन्न आपने छोड़ दिया तो आपका व्रत हो गया। अरे छोड़ना तो बुरे विचार छोड़ दो, किसी का निंदा छोड़ दो, किसी का चुगली छोड़ दो, वो तो नहीं छोड़ेंगे, भूखा जरूर रहेंगे। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना। क्या होता है? प्रतिज्ञा लेना। सबके घर पे होता ना, कौन कथा? सत्यनारायण व्रत कथा। कौन कथा? सत्यनारायण व्रत कथा। व्रत मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना कि हम सत्य बोलेंगे। और कथा सुनते सुनते आदमी झूठ बोल जाओ। सत्यनारायण व्रत कथा नहीं हो। सत्यनारायण व्रत कथा से बड़ा कोई कथा हुआ ही नहीं आता। आपके पास समय है तो भी हो जाएगा, नहीं समय तो भी हो जाएगा, ज्यादा रुपया तो हो जाएगा, कम है तो हो जाएगा। क्योंकि लिखा है सत्यनारायण कथा में विशेष से कलयुगी सत्य पूजा फल प्रदा। 1 किलो आप पजीरी बना लीजिए, 1 किलो आप पंचामृत बना लीजिए, 100 आदमी को बांटिए तो आपको भंडारे का फल प्राप्त हो जाएगा। और आप जब हवन करते हैं ना तो आपका यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यज्ञ और भंडारा का फल आपको कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। धन भी कम लगेगा, समय भी कम लगेगा, फल मिलेगा ज्यादा। इसलिए हर आदमी को कथा एक बार जरूर सुनना चाहिए सत्यनारायण भगवान। बहुत लोग कहते ना तो पंडित जी लोग अपने भैया कथा खाने के लिए बना दिए। ये कौन पुराण का कथा? लीलावती कलावती का। तो उसमें लिखा है ना इति स्कंद पुराणे रेवा खंड। स्कंद पुराण का रेवा खंड का कथा है, ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है। बोली भागवत भगवान की। तो लिखा है भोजनम तो वरेमानम। 15 बार खाने को लिखा गया भागवत में। कितने बार? 15 बार। अब कहा पंडित जी कहाँ था? लिखा भोजनम तो वरेमानम कथा श्रवण कार्यकम नोपवासो प्रावक्तो कथा श्रवण प्रोक्ता कथा विनिकारो यदि। कोई विघ्न पैदा ना हो। अब कोई बीमार आदमी है, कह दो भैया भूखा रहो, पता लग ब्लड प्रेशर हाई होएगा, शुगर बढ़ गया उसका। अगर आप स्वस्थ हैं, जिसमें फलाहार में स्वस्थ तो फलाहार करो, खाए स्वस्थ है तो खाए करो, जैसे आप से बन पड़े वैसे रहो। लिखा नोपवासो प्रावक्तो कथा विघ्नकारो यदि, जो विघ्न पैदा ना हो। अब लेकिन अब जैसे जवान जहान आदमी है, आप कोई बीमारी नहीं है, पुष्ट हैं, तो आप अनेक समय खाइए। आप बीमार नहीं पड़ोगे, नहीं खाने के बाद डॉ डॉ करोगे, गैस बनेगा, बीमार हो जाओगे, बैठना अपच पकड़ेगा। इसलिए जिसमें आपका स्वास्थ्य सही रहे वैसे करके आप कथा सुन सकते हो। कथा में लिखा ना घृतम पानम पया पानम। अब बताओ घी पी की कथा सुनो, का पी के सुनो? घी।
कहीं महाराज जीपी अब तो श्री राम अस्पताल पहुंचे परी। तो बोले पया पान हम दूध पी के कथा सुनो। बोले महाराज दूध पी के कथा हो पाई। तो कहीं फल खाए रहो। तो बोले फल खाए तो सवेरे फल खाबो संजक रोटी याद आई। कहूँ पड़ोसी घरे सब्जी महक गया तो मुंह में पानी आई जाए। तो व्रत आपका टूट गया। तो इसलिए लिखा है भोजनम तो वरे मानम कथा श्रवण कार्यकम नोपवासो पराभक्तो कदा विघ्नकारो यदि। कथा में कोई विघ्न पैदा ना हो, जिसमें आपका स्वाद अच्छा हो उस काम करके आप कथा सुन सकते हो। 7 दिन कथा सुनना है आपको तो 7 दिन आपको दाढ़ी बाल नहीं बनवाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना। क्यों? जितने तामसी चीज हो जिससे आपको क्रोध उत्पन्न होने वाला चीज हो वो मत खाइए। क्रोध करोगे तो आपका बुद्धि नष्ट हो जाएगा। क्रोध करने का एक ही फायदा होता है, कौन? कि आपका बुद्धि नष्ट हो जाएगा। मान लीजिए स्टीयरिंग फेल हो गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और जब बुद्धि नष्ट हो गया, आज के जमाने में तो आदमी का कहना क्या है भैया, बैठने के लिए सोफा सेट है, चाय प्लेट का सेट है, थरिया लोटक सेट है, साड़ी ब्लाउज का सेट है, कुर्ता धोती सेट है, कुर्ता पैजामा सेट है, नथुनी और बाली का सेट है, पायल बिछुआ का सेट है। लेकिन कहीं भैया मेरा मूड अपसेट है। और जब मूड अपसेट हो गया तो सारा जो सेट है पूछ कांच के किनारे हो गया। भगवान तो ही प्रार्थना करो कोई सेट हो या ना हो, लेकिन हे भोलेनाथ, हे भगवान मेरा मूड सेट रहे, दिमाग सेट रहे। जिसका दिमाग सेट है समझ लो सब चीज सेट है, लेकिन अपसेट है मूड। कपड़े सुंदर हैं, चेहरा सुंदर है, लेकिन विचार गंदा है। अरे भगवान से कहो भगवान मेरे विचार अच्छे हों, विचार उज्जवल हों तो अच्छा है। बोले भागवत भगवान की। कथा सुनते सुनते लिखा कथा में वर्णम पंच विप्राणाम 5 ब्राह्मण होना चाहिए। कितने ब्राह्मण? 5। और यहाँ कई जने हैं गिन लो, कई जने? अच्छा कहा वाले लिखा है वर्णम पंच प्राणाम 5 ब्राह्मण इसलिए होना चाहिए। गीता का पाठ होना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप होना चाहिए, भागवत का मूल पाठ होना चाहिए। अगर बुढ़वा पंडित हुए तो खाली 3 घंटा प्रवचन के कैसे हुए? उनका यह काम आजकल चलता। पंडित जी है ना 3 घंटा प्रवचन बोलेंगे और रात में अपने घर चले जाएंगे। कथा का नियम है, कथा सुनने वाला जो सुनता है वो भी 4 पाई पे नहीं लेटना चाहिए। कहाँ लेटो भैया? तख्ता पे लेटो, चाहे फर्श पे लेटो। कहाँ लेटो? विश्राम कहाँ होगा? तख्ते पर। और घर पे नहीं जाना चाहिए। कहाँ सो? जहाँ कथा सुनो। जो कथा बाँचे उसको भी महापाप बताया गया, लोग घर चले जाते हैं। घर पे जाने का विधान नहीं भैया। बगल में घर है फिर भी आप जहाँ कथा हो रहा है। अब जो आदमी भगवान को छोड़कर घर पे भाग गया तो तुम्हें छोड़ने में कितना देर लगेगा? इसलिए कभी कथा हो रहा है, पंडित भैया खाक व्यवस्था हमरे, कपड़ा जजमान दे रहा है, दक्षिणा दे रहा है, भोजन दे रहा है, सोने की व्यवस्था दे रहा है, फिर घर का भाग रहा। कहीं न के यहाँ मच्छर बहुत काटा था, हमारे माटी धरे ले घरे भाग जाई थे। कथा का नियम है जहाँ कथा हो जब तक हवन ना हो जाए, जब तक ब्राह्मण को और जजमान जो कथा सुनता है उसको भगवान के पास ही लेटना चाहिए। अभी भगवान को रात में प्यास लगेगा, भैया महेंद्र मौर्य जी कहाँ हो? मोबाइल स्विच ऑफ है, तो भगवान प्यासे रह जाए, इसलिए भगवान के पास लेटो। बोली भागवत भगवान। अच्छा पंडित यहाँ रही है ये ले तो मतलब का खुशी ना ये ले जय भी नहीं बोले। बोले भागवत भगवान की। कथा सुनते सुनते भक्ति माता के जो बच्चे थे ज्ञान वैराग युवा हो गए। और युवा जब हो गए भैया तो भगवान भी आ गए। लिखा पहलादय स्थल तारी तरल गतियोधो का साधारी
वीणाधारी दुर्धरीश्वर कुशलादासर कृभो इंद्रो मृदंगा जय जय करा कीर्तने ते कुमारः यज्ञे प्रवक्तो सरस्वासं पुत्रो बभू जया शब्दम नमा शब्दम शंख शब्दम तथैव च शंख बजने लगा इंद्र मृदंग बजाने लगे नारद जी बीड़ा बजाने लगे पाला जी आए कांसा बजाने लगे जय जयकार होने लगा भगवान आ गए भगवान और जब प्रभु पहुंचे ना तो प्रभु से कहा कि प्रभु आप आए तो विराजिए। भगवान ने कहा विराजना तो है लेकिन आप मांग लो जो मांगना हो वो मांग लीजिए। तो आज के कलयुगी भगत तो रहे ना भैया भगत लोग क्या कहें बोले अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे 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 दीन दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बोले कुछ ना चाहिए प्रभु अनुग्रह कह दो क्या जहाँ आपका कथा हो भागवत हो भजन हो कीर्तन हो वहीं आप विराजमान न हो ये मांगा भक्त। सूची महाराज संतों ने पूछा भागवत में खर्चा कितना लगता है बोले जितना बेटी के ब्याह में लगता है। अब बेटी के ब्याह कोई करोड़ों में खर्चा करता है और कोई भैया लाख 2 लाख में निपटा लेता है। बोले जितना बेटी के विवाह में लगता है उतना जैसे बेटी के विवाह में विधि होता ऐसे भागवत का भी संक्षिप्त में बता दिया। भगवान बोले आज से जो भक्ति है ना इनका नाम था मुक्ति देवी लेकिन आज इनका नाम भक्ति देवी है। और जहाँ पर भक्ति पहुंच जाएगी चाहे सदन कसाई का घर हो या रैदास का घर है उसके घर मैं अवश्य पहुंच जाऊंगा। बोले चंद्र भगवान की। संतों ने कहा कि आगे की कथा बोले भैया आगे की कथा तो कल ठीक 7 बजे से होगा। आज की कथा है पे विश्राम। आज ये माता जी लोग गावत रहे भजन जब कलसा गोठ रही थी। कौन भजन गावत रहे बोले भागवत भगवान जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। लेकिन एक लाइन और जोड़िए उसमें क्या जोड़ना है अरे जिस जगह पे कोई काम न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे कोई काम न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। और जिस जगह पे कोई काम न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे कोई काम न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। और जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस
भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। और जिस जगह पे कोई काम न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे कोई काम न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है उसे सताना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है उसे सताना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है उसे सताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह पे कोई काम न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी सुंदर हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना भी बैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह पे कोई काम न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे कोई काम न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए दाता को भुलाना ना चाहिए। कितनी गरीबी आ जाए दाता को भुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह पे कोई काम न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे कोई काम न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। बोले भागवत भगवान की जय। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाए। किसी को सहारा लेके मत खड़े होइए, नहीं वो हट जाए तो आप गिर जाओ। बोले भागवत भगवान की जय। बोले भागवत भगवान की जय। ओम
चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रास्त्राणश्च मुखादग्निरजायत की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल लीला रवि रस निधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु में भाव भय हारिणी कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु में भाव भय हारिणी सेवक सतत सकल सुख कारण शुभ अवसर हरि भक्त गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विवेक विवेक विकासिनी विमल विकास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी हरे भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस कहते रस रास विलासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस कहते रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन
घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी रहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव आओ नंदलाल तरस गई अखिया आओ नंदलाल तरस गई अखिया बरस गई अखिया तरस गई अखिया बरस गई अखिया आओ नंदलाल तरस गई अखिया आओ नंदलाल तरस गई अखिया आओ नंदलाल तरस गई अखिया खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखिया तरस गई अब तो आजा खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखिया तरस गई अब तो आजा आजा खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखिया तरस गई अब तो आजा खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखिया तरस गई अब तो आजा यमुना के तट पर जब नट खट बंसी वाले की बंसी बाजेगी राधा नाचेगी वो बंसी बाजेगी राधा नाचेगी बंसी बाजेगी राधा नाचेगी बंसी बाजेगी राधा नाचेगी बंसी बाजेगी राधा नाचेगी हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे दोनों हाथ उठाइए सभी लोग हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ज्ञान कांजपा पानी ज्ञातागक जान जातान सर्वाणो संतोषायाम पदे पदे आरती गणम आत्मान वंदनम देवायान वंदनम जले शीतलीकरणम शीतल कर दीजिए आरती को आरती देख लीजिए और जय बोल दीजिए बोले भागवत भगवान की जय यही मैं जय बोलो भैया लागे दूध पी के आओ लागे लड़के माठा पी के आओ दूध एक जोर दिखाए तू लड़के बोलो भागवत भगवान की अयोध्या धाम की चारों भैयन की वेद माता की देव माता की भारत माता की माता पिता की जग जजमान की उनके माता पिता की
जमकेश्वर नाथ महादेव की जय। जमकेश्वर सेवा समिति वालों की जय। उनके माता पिता की जय। जो आए हैं उनकी जय। जो कल आएंगे उनकी जय। जो कभी नहीं आएंगे उनकी जय। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। भगवान का अवतार हो। हर हर महादेव जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। कल की कथा ठीक 7 बजे से आरंभ होगा, संगीत 6:30 बजे। भैया ऑपरेटर साहब आप लोग 6:30 बजे बाजा सेटिंग कर देंगे, तब तक आप लोग भजन कीर्तन सुनेंगे 6:30 और 10 बजे कथा पूर्ण रूप से विराम नहीं होगा। पूर्ण रूप से तो आपको 9 तारीख को विराम होगा, लेकिन विश्राम कथा जरूर 10 बजे हो जाएगा। तो समय से आइए, क्योंकि अभी अभी में गाड़ी छूट जाती है और गाड़ी उसकी छूटते जो स्टेशन के एकदम करीब होता है। अभी चलेंगे 10 बज गया खत्म, प्रसाद बैठ गया। तो ले समय से आइए 6:30 बजे।